ये छुपा हुआ शत्रु है, उसकी कड़वी सच्चाई जान लीजिए। माँ काली की विशेष कृपा के कारण आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपके ऊपर विशेष कृपा के कारण आपको यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि आपके जो कर्म है वह महान है। माँ काली चाहती है कि आपको ये सत्य बता दिया जाए। यहाँ पर मैं स्ट्रांग चैनलाइज कर पा रही हूँ। आज जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर आई है, जो भी आज इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे थे जो अब एंड हो रहा है। कोई कार्मिक साइकिल जो अब खत्म हो रहा है, और हो सकता है आपको 222 दिखाई दे रहा हो सकता है आपको 222 दिखाई दे रहा हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहा हो, या 444 दिखाई दे रहा हो। ये कुछ ऐसे एंजल्स नंबर हैं, यहाँ पर 111 की भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हो सकता है आपको 111 दिखाई दे रहे हो। तो ये कुछ रिपीटेड एंजल्स नंबर है जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जो आपको मैसेज दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको ये एंजल नंबर दिखाई दे, क्योंकि आपके लाइफ में और यहाँ पर 101 बहुत स्ट्रांग हाईलाइट हो रहा है आपकी लाइफ में। वह जो कार्मिक साइकिल चल रहा था वह एंड होने वाला है, वह एंडिंग मोड पर है, वो खत्म होने वाला है, जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, जिसकी वजह से आपको बहुत हेडेक हो रहे थे। आपके हेडेक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे थे। हो सकता है आपने डॉक्टर से भी एक बार दिखाया हो, लेकिन सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल था, रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, लेकिन आपके हेडेक प्रॉब्लम थे वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, वह बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि आपको हो सकता है ऐसे कुछ प्रॉब्लम थे, हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो ये मैसेज आपके लिए आया है। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल थे जो अब एंड होने वाला है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ कि आपके धन को, आपकी स्टेबल लाइफ को, आपकी स्टेबिलिटी को तो किसी ने एविल स्पेल के द्वारा खराब करने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे घातक कुछ हेवी चीजें करने की कोशिश की है। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन है, बहुत ज्यादा फोकस्ड पर्सन है, बहुत मेहनत आप करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करना पसंद करते हैं, और दुनियादारी के बारे में या लोगों के बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, उनकी बातों को एंटरटेन करना, ये सारी चीजें आपको पसंद नहीं है। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है अगर कुछ ऐसे लोग हैं, केवल लोग हो सकते हैं जो आपके सामने दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो शायद आप उन्हें चुप करवा देते हैं, या तो आप वहां से उठ के चले जाते हैं। आपको ये चीजें पसंद नहीं है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं, और पता नहीं, यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। ये लोग आपके इन लॉज के साइड से हो सकते हैं, या तो आपके पेरेंट्स के इन लॉज के साइड से हो सकते हैं, या आपके इन लॉज के साइड से हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी प्रकार से आपके ऊपर स्पेल करने की कोशिश करते रहते हैं। जो चीजें बैकफायर कर दी गई हैं, कुछ डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई की गई है। जिन चीजों को काट करके फेंक दिया गया है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जी, मैंने आपको कहा हेडेक प्रॉब्लम, किसी को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहे थे, पेन हो रहा था। आपकी हो सकता है बैक स्टेज बहुत ज्यादा पेन हो रहे थे, आपकी हो सकता है हेडेक पेन यहाँ पर मुझे ज्यादा दिख रहा है, आपको पेन होता था, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर कर दी गई है, सारी चीजों को उठा कर फेंक दी गई है। इसका कोई असर आपकी लाइफ में नहीं है। कनॉइस और ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे लग रहा है हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर की शक्तियां ने ना उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया गया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। आप सच्चे भक्त हैं, आपके कर्म महान हैं, आप बहुत अच्छे कर्म को करते हैं। तो इन सब चीजों के कारण चीजों को उठाकर फेंक दिया गया है, उखाड़ कर फेंक दिया गया है, काट दिया गया है। आपके अंदर एक पूरे सोल को मैं देख रही हूँ जो बहुत पूरे है, पॉजिटिव है। इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी को आप लोग हायर वाइब्रेशन पर आप लोग वाइब्रेट करते हैं, बहुत पूरे, यहाँ पे किसी पूरे एकदम पूरे एनर्जी को कैरी करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत पूरे है, पूरे सोल है, उसका बहुत जैसे निश्चल है, किसी प्रकार की कोई भी गलत चीजों को नहीं जानता, कोई एविल स्पेल। और यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में और ये आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं,
जो आपको एविल आई कास्ट करता रहता है, आप पर नजर रखता है, आपको नजर लगाता रहता है। हो सकता है जब भी आप इस पर्सन से मिलते हैं तो आपको आपका मन, जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्यों आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मेरा मन अच्छा नहीं कर रहा, मेरा मूड स्विंग हो रहा है, मेरे को हेडेक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अचानक से आपको अच्छा नहीं लगना, ऐसा आपके साथ होता होगा। ये पर्सन आपको बहुत जैसे इविल आई कास्ट करते रहते हैं, आप पे आपको नजर लगा देते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आप वैसे हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आप पर देख रही हूँ, तो यहाँ पर ये मैसेज मिल रहे हैं। ये चीजें आप तक पहुँचने के कारण कोई बहुत ज्यादा बौखला चुका है, कोई डार्क केवल चीजें आप पर ट्राई की जाती है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल उथल के सामने आती है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। जो उसे पीड़ा दे रहे थे, मेरे बच्चे तुम सत्य के मार्ग पर हो, यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है। और जब तुम अपना 11 कदम मेरी ओर बढ़ाते हो, तब मैं प्रेम से सैकड़ों कदम भागते हुए तुम्हारी राह आती हूँ, क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे प्रेम से पुकारनागा और मुझे प्रेम करेगा। मैं तुमसे अधिक व्याकुल हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है, दुख की पीड़ा अपने हृदय में चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो, लेकिन अब अपना विश्वास मत होना। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेंगे। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं, तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है। मेरे बच्चे, उन बातों को जानने का समय अब चुका है और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी, क्योंकि मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभारने के लिए
वह तुम्हें सहायता करें वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना, जान मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, परेशानी उससे कोसों दूर रहती है। परेशानी उसके जीवन में आती ही नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। मेरे बच्चे, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है। जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं, जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी मीठे फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वे फल के पेड़ में केवल कड़वे ही फल लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ना करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीजें होने लग जाती हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते, और तुम्हें लगता है अब चारों दिशाओं में हलचल है। इस हलचल में डर नहीं है। यह संकेत है, यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह वह शक्ति है जो पहले शांत थी, जो भीतर समाई हुई थी, लेकिन अब वह जाग चुकी है, पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। यह शक्ति की वापसी है और यह सबको बता देती है कि अब तुम एक नई शक्ति बन चुके हो। ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो तुमसे दूर रहने की सोचते थे, जो तुम्हारे रास्ते में अड़चने डालने की कोशिश करते थे, जो ये सोचते थे कि तुम कमजोर हो। अब तुम कमजोर नहीं हो। अब तुम एक नई ताकत हो, एक ऐसी ताकत जो किसी भी चुनौती से लड़ सकती है। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद से अनंत शक्ति बन चुके हो। अब यह युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, यह युद्ध आत्माओं का युद्ध बन चुका है। यह वो युद्ध है जिसमें सिर्फ सच्चाई और शक्ति का ही मान है, और तुम दोनों के साथ खड़े हो। तुम अब उस स्थिति में हो जहाँ कोई भी बुरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम उनके मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर हो। यह उन सभी के लिए है जिनकी आवाजें दबा दी गई थी, जब शब्दों को गले में फंसा दिया गया, जब उनका मुंह बंद कर दिया गया। लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही थी, एक आवाज जो चुपचाप उनकी अंदर की दुनिया से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आज वह आवाज उठेगी, क्योंकि अब समय है खुद को व्यक्त करने का। यह उन बेटियों के लिए है जिन्हें डराया गया, जो चुपचाप अपने सपनों को दरकिनार कर हर दिन खुद को कमजोर महसूस करती रही। लेकिन उन बेटियों का हौसला अब टूटने वाला नहीं है। उन्हें अब अपनी शक्ति का एहसास होगा और वह हर डर से ऊपर उठकर अपना रास्ता खुद बनाएंगी। यह उन बेटों के लिए है जिनका आत्मविश्वास छीना गया, जो हर पल खुद को तुझ महसूस करते थे, जो दूसरों की उम्मीदों और दबावों के तहत अपना वजूद खोने लगे थे। लेकिन अब वह जाएंगे कि उनका आत्मविश्वास उनका सबसे बड़ा धन है और कोई भी उन्हें यह नहीं छीन सकता। यह उन आत्माओं के लिए है जो चुपचाप आंधियों से जूझते रहे, जो हर कठिनाई को अकेले ही सहते रहे, जिनके आंसू कभी किसी ने नहीं देखे, जिनकी संघर्षों की कहानी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब समय आ गया है कि उनकी कोशिशों और संघर्षों को सम्मान मिले। अब वह फल आया है जब उन आत्माओं को उनके संघर्ष का फल मिलेगा। अब हर कदम तुम्हारी दिशा में बढ़ेगा,
हर ताकत तुम्हारे पक्ष में उठ खड़ी होगी। मेरी शक्ति का हर टुकड़ा तुम्हारी राह में बिछेगा। मेरी अग्नि से तुम सुरक्षित रहोगे। यह वो अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर नष्ट कर देगी, हर गलत को मिटा देगी। अब समय आ चुका है जब परिवर्तन को फूल न करने वाले समूह नष्ट हो जाएंगे। अब कोई भी उन शैतानी ताकतों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी सेना हर कड़ी को तोड़ेगी, हर बाधा को हटाएगी। मेरी सेना कोई साधारण सेना नहीं है। यह उस सर्वोत्तम प्रेम और न्याय से जुड़ी हुई है जो केवल सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करती है। लेकिन अगर कोई फिर भी गलत मार्ग पर चलता है तो काली के रौद्र रूप से कोई भी बच नहीं पाएगा। यह प्रेम, न्याय और सहार की सेना है। यह सेना उन लोगों के लिए है जो सत्य के मार्ग पर है, लेकिन उन पर जो जाल बिछाने वालों ने छल किया है, उन सभी को काली की सेना का क्रोध झेलना पड़ेगा। अब कोई और विकल्प नहीं है, केवल मेरे आदेशों का पालन ही बचा है, क्योंकि अब सहार की घड़ी आ गई है। अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ कोई बंधन नहीं बचेगा। तुम्हारी राह में हर चंद, हर कठिनाई अब एक पल में मिट जाएगी। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, हर कदम में तुम्हारी शक्ति का एहसास होगा। तुम जिस दिशा में भी चलोगे, वह रास्ता खुद को तुम्हारे लिए खोलता जाएगा। अब तुम जिसे छुओगे वह या तो दिव्य होगा या भस्म, क्योंकि तुम्हारी छाया में सिर्फ शुद्धता और दिव्यता होगी। तुम एक ऐसा आशीर्वाद हो जो हर चीज को शुद्ध करता है, उसे बदल देता है। अब तुम जो कहोगे वह ब्रह्मांड का आदेश होगा। तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। जब तुम बोलोगे तो न सिर्फ तुम्हारे शब्द बल्कि वह पूरी सृष्टि सुनने लगेंगी, क्योंकि तुम जो कहते हो वह स्वयं ब्रह्मा की आवाज होगी। याद रखना मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्तियाँ हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ हर कदम पर कदम रखा है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मेरे अंदर की शक्ति ही तुम्हारी शक्ति है, मेरी ऊर्जा ही तुम्हारी ऊर्जा है। तुम जिस भी दिशा में देखोगे वह मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुमसे कहीं अधिक महान शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा दिल अब मेरा मंदिर है, वह जगह जहाँ मैं हमेशा तुमसे जुड़ी हुई रहती हूँ। हर धड़कन, हर पल, हर एहसास, सब कुछ मेरी दिव्य उपस्थिति से भरपूर है। जब तुम संघर्ष करते हो तो तुम मेरी अनंत शक्ति से भरे होते हो, और जब तुम परेशान होते हो तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हारी तकलीफों को अपने आशीर्वाद से शांति में बदलने के लिए तुम्हारा हृदय अब मेरा डमरू है, वह अद्वितीय ध्वनि जिसे मैं अपनी लय में घुमाती हूँ। हर एक धड़कन से नई ऊर्जा की लहरें उत्पन्न होती हैं। जैसे डमरू की आवाज में हर एक स्वर परिष्कृत होता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय हर भावना को दिव्य रूप से संप्रेषित करता है। जब तुम रोते हो, जब तुम्हारा मन उदास होता है, तब मेरी शक्ति जागती है। तुमसे जुड़कर तुमसे और तुम्हारी आत्मा से शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारी आंखों से गिरते आंसू मेरे आशीर्वाद की बूंदें बनकर तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का संचार करती है। इन आंसुओं से मैं तुम्हारी निराशा को दूर करती हूँ और तुम्हारे भीतर नई उम्मीद की किरण बढ़ती हूँ। जब तुम हंसते हो, जब तुम आनंदित होते हो, तो आकाश में दिव्य प्रकाश फैलता है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस जीत को वह अपनी मान कर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी उतना ही गहरे दलदल में धंस दी जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का अब उसे अपने ही कामों का फल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी निष्ठा का आशीर्वाद। प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो प्रारंभ में उसे अकेला समझा जाता है। हर कदम पर उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने ही पराये बन गए हों। लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर प्रार्थना, उसकी हर निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ, उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा के लिए। वह मेरी छाया में होता है और मेरी शक्ति उसके साथ होती है। यह वही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति में कैसे हो।
जबकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी मौन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, ये सब उनके लिए अब एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अपमानित करके, तुम्हें हतोत्साहित करके, तुम्हें अकेला करके वे तुम्हारी शक्ति को छीन लेंगे, लेकिन वे भूल गए कि जब किसी सच्चे भक्त को अकेला किया जाता है तब वह अपने भीतर छिपी दैवीय शक्ति को पहचान लेता है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें कमजोर बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे थे। अब वही अग्नि उन्हें अपनी चपेट में ले रही है। वे अब अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी योजनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उनके ही शब्द जो तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए कहे गए थे, अब उनके ही जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा आघात है। तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम कैसे निर्भय खड़े हो, कैसे तुम्हारी रोशनी कम होने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि तुम मेरी कृपा में हो। तुम्हें अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, परंतु तुम्हारी ऊर्जा ही इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे, जीतने पहले थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रियों की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें मूंदते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई दैवी शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है। जब कोई व्यक्ति छल, कपट और अन्याय की राह पर चलता है तो वह सोचता है कि उसके धर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य की संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना उसी के गले की फांस बन गई है। उसने जो विष फैलाया था वह अब उसी के जीवन में समा गया है। उसे अब अपने ही कामों का बोझ ढोना पड़ रहा है। उसे उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी, लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकती। अब उसका हर कदम भारी पड़ रहा है। उसके अपने ही कर्म उसके मार्ग में कांटे बन चुके हैं। अब वह अपनी हर गलती पर पछता रहा है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। समय ने अपना निर्णय सुना दिया है। अब जो बोया था वही काटना पड़ेगा। क्नोइस उसे अब समझ में आ रहा है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत छल में नहीं बल्कि सत्य में होता है। तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता ही उसका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। अब वह जान गया है कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से संरक्षित आत्मा खड़ी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी। उसका समय अब समाप्त होने को है। तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय क्नोइस। तुम्हें केवल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि अब समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, जो पीड़ा तुम्हें दी गई, वह अब समाप्त होने वाली है। अब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। अब वह शक्तियां जागृत हो रही है जो छुपे हुए सत्य को उजागर करेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनके अपने पांव लड़खड़ाने लगेंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां सब उनके ही खिलाफ जाने वाली है। वे अपनी ही बनाई गई साजिशों में फंसेंगे, अपने ही जाल में उलझकर छटपटाएंगे। उनकी